टू डबल माइनस, इनके एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनते हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर किस तरह हम निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम पे मैंने एक वीडियो और बनाया है, उसमें मैंने ये बताया कि एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह बनाए जाते हैं। वो एक बेसिक है। अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने नहीं आते हैं तो उस वीडियो को देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाउ टू सॉल्व एनर्जी लेवल डायग्राम प्रॉब्लम्स इन N2 मॉलिक्यूल। अगर मैं N2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो इसका होता है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो इसी तरह मैं दूसरे नाइट्रोजन का भी लिखूंगा। तो अब मुझे एक नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को आपस में कंबाइन करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों तरफ ये 1s2 एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और ये दूसरा 1s2 दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नीचे ऑर्बिटल है उसका नाम है सिग्मा 1s और जो ऊपर होगा उसका नाम होगा स्टार 1s। अब देखिए दोस्तों टोटल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी बचे दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। देखिए दोस्तों ये वाला जो है ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल का नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके बाद 1s पूरा हो गया, देन 2s की बारी है। तो यहाँ पे मैंने 2s2 एक नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल और 2s2 दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे। ये भी कंबाइंड होंगे तो 2 ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। नीचे वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाले का सेम नाम होगा सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। अब टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4, 2 इस एटॉमिक ऑर्बिटल में, 2 इस एटॉमिक ऑर्बिटल में। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद बाकी बचे दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो ये पूरा 1s2 और 2s2 के बारे में हो गया। अब बचा 2p3। तो मैंने यहाँ पर एक 2p3 इधर लिख दिया है और दूसरा 2p3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये एक नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो बॉक्स का ऑर्डर है, नीचे 2 बॉक्स और ये 1 बॉक्स, फिर 2 बॉक्स और ये 1 बॉक्स, ये इसी तरह आता है नाइट्रोजन के केस में। यानी 2 बॉक्स का मतलब है इस बॉक्स का जो नाम होगा वो होगा पाई 2px और इसका नाम होगा पाई 2py। इसके ऊपर वाले का जो सिंगल बॉक्स है ये वाला, इसका नाम होगा सिग्मा 2pz, क्योंकि दोस्तों जो pz ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिग्मा। इसी तरह ऊपर वाले जो दोनों बॉक्स हैं उनका नाम होगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py और जो सबसे ऊपर वाला सिंगल बॉक्स है उसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से हम इन बॉक्स का नेमिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। अब इनको हमने ऑर्बिटल में फिलअप करना है, तो किस तरह से करेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, उसके बाद तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, उसके बाद 5वां इधर एंड उसके बाद 6 नंबर का इधर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब हमें इसकी 3 चीजों को फाइंड आउट करना है, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको कितने दिख रहे हैं? 2 इधर, 2 इधर, 4, 6 यहाँ पे, तो टोटल हो गया 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 4, तो 10 माइनस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। यानी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा N2 का वो होगा 3 और 3 बॉन्ड का मतलब N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 से ज्यादा है, इसीलिए ये स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। और उसके बाद है
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, या तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या तो ये डाई मैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग और अनपेयरिंग पे सेट करते हैं। तो इसमें देखो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी होगी डायामैग्नेटिक। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता तब जाके ये पैरामैग्नेटिक होता। तो यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से हम N2 मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम और बाकी प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है N2 माइनस। देखिए दोस्तों, मैंने 1s2 और 2s2 नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर p ऑर्बिटल को मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि 1s2 2s2 सारे मॉलिक्यूल में सेम रहेगा। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 14 होते हैं और इसमें एक नेगेटिव चार्ज है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 15 हो गए। 15 में हमने 1s2 2s2 वो निकाल दिए और यहाँ पर आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है 2p3 और यहाँ पर आ जाएगा 2p4, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस चार्ज की वजह से आया है वो p ऑर्बिटल में ही रिसाइड होगा। तो 2p3 इधर 2p4 इस तरह से। यानी जब मैं N2 माइनस का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में ही ऐड होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल दोनों भरे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 2p ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है। अब टोटल मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैं किस तरह भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब सेम मुझे इसकी 3 प्रॉपर्टी नोट करनी है। पहला है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को मैं कैसे निकालूंगा, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो मुझे इस समय दिख रहे हैं 6 और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जो है 1, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 1 5/2, तो आंसर हो जाएगा 2.5। N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। नेक्स्ट इसकी स्टेबिलिटी है, बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है, तो अगेन ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी आई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम N2 माइनस को सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद N2 प्लस, इसमें भी मैंने केवल p ऑर्बिटल को लिया है, 1s और 2s को मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो N2 प्लस का मतलब होता है कि टोटल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ पर नॉर्मल के केस में था 2p3, तो यहाँ आ जाएगा 2p2 एंड 2p3, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 और इधर आ जाएगा 1 2 और 3, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करना है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इस तरह मैं इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दूंगा। 2p2 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि N2 में एक प्लस आ गया, तो यानी 14 - 1, तो यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13। तो जो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा वो p ऑर्बिटल से ही कम होगा, तो इसलिए मैंने 2p2 लिख दिया है। अब इसका हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो कितने हैं 5, तो 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 0, तो 5 - 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल भी बाकी मॉलिक्यूल की तरह स्टेबल होगा। देन उसके बाद इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी होगी पैरामैग्नेटिक। तो ये था N2 प्लस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है N2 माइनस माइनस। अब देखिए दोस्तों, N2 माइनस माइनस, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जाएगा 16। वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे वो p ऑर्बिटल में आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p3 की जगह 2p4 और इसके पास भी आ जाएगा 2p4, यानी मुझे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 1 2 3 और एक इधर 4। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और एक इधर 4। 2p4 क्यों लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए दोनों तरफ मैंने 2p4 2p4
लिख दिया है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4 इधर और 4 इधर, 8 इलेक्ट्रॉन को मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करना है। तो तरीका है 1 2 3 4 5 6, अभी कितने बचे? 2 और बचे, तो वो चला जाएगा 1 इधर और 1, पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब मुझे इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको कितने दिख रहे हैं? 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं? 2, तो 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4/2, आंसर आएगा 2। बॉन्ड ऑर्डर आएगा N2 माइनस 2 का 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से ज्यादा है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल होगा। और लास्ट में होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखिए दोस्तों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी होगी पैरा मैग्नेटिक। तो दोस्तों ये था N2 माइनस माइनस। अब मैंने N2 के सारे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको निकाल के बता दी है। अब मैं बात करूंगा इन सारे मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर पे मैंने एक वीडियो और बनाया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक बॉन्ड ऑर्डर पे और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले मैं बात करता हूं बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाए। दूसरा, अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी कम। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है और स्टेबिलिटी ऑर्डर इजीली आप फाइंड आउट कर लो। तो मैंने यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल लिख दिए हैं, N2, N2 माइनस, N2 प्लस, N2 माइनस माइनस, और इनके बॉन्ड ऑर्डर है N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, N2 प्लस का भी बॉन्ड ऑर्डर था 2.5 और N2 माइनस माइनस का बॉन्ड ऑर्डर आया 2। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है N2 का सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद N2 माइनस और N2 प्लस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो देखेंगे जो N2 माइनस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, जबकि N2 प्लस में कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्ड ऑर्बिटल में नहीं होता है, इसीलिए N2 प्लस N2 माइनस से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा और लास्ट में आ जाएगा N2 माइनस माइनस, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बाकी मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर से कम है। तो दोस्तों इस तरह से नाइट्रोजन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन और उसके जैसे मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी का पता करते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन नीट के पेपर में आते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।